को फैमिली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम इन वीडियोस में आपका इंट्रोडक्शन हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से कराते हैं जिनका हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। और हम ये वीडियोस बनाते क्यों हैं? इनसे हमारे मार्केटिंग टीम, हमारे मेंटोर्स, हमारी प्लेसमेंट टीम और इवन हमारे अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स वो सब बहुत अच्छा फीडबैक लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, है ना। हमारी टीम सारे सजेशंस लेती है कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है ना, और क्या क्या नई नई चीजें कर सकते हैं हमारे प्लेस बच्चों के फीडबैक से। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनसे इंस्पायर होते हैं, है ना, कि इनसे मोटिवेशन उन्हें मिलती है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, राइट। तो इस वजह से हम ये वीडियोस लाते हैं। तो आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ आदित्य प्रसाद रोत्रे से। तो आदित्य हमारे प्रीवियस बैच के एक स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, जिनका हाल ही में अभी प्लेसमेंट हुआ है। तो आदित्य बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स में से एक थे और उन्होंने सारी लाइव क्लासेस अटेंड किया है, उन्होंने मॉक इंटरव्यूज में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने काफी इंटरव्यूज भी दिए हैं, है ना, और बहुत फोकस रहे हैं थ्रू आउट। तो चलो बिना किसी देरी के हम आदित्य को बुलाते हैं। तो आदित्य प्लीज कैमरा। क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल दिस अचीवमेंट, है ना। पूरी पूरी फैमिली को, हम लोग को सबको प्राउड है आप पे, ठीक है। और कैसा लग रहा है थैंक अभी? यू वेरी मच सर। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऑफर लेटर आ गया है। अभी ज्वाइनिंग है, अभी टाइम है ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अभी हमारा जर्नी जब स्टार्ट हुई थी हमारा, तो तब से अभी चल रहा था कैसे होगा ये नहीं। उसके तो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्टिव किया, बहुत सपोर्ट दिया। तो वो पूरी फुल कोऑपरेटिव थी हमारी। कैसे प्रिपरेशन हो क्या हो, सारा कुछ अच्छा गया। और मैं अभी तो प्लेस्ड हूँ, अभी बहुत खुश हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है जान के हमें। हमारा पूरा एम यही होता है कि आप पढ़ाई जो भी हम पढ़ाते हैं अच्छे से करें और प्लेस हो जाए, मेन तो हमारा भी यही एम रहता है। तो ठीक है आदित्य, स्टार्टिंग से है ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है ना, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते जी, अभी मेरा नाम आदित्य प्रसाद है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और हैं? मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन था वो बीएससी था इन फिजिक्स ऑनर्स था। तो ये मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेशन किया था बीएससी के बाद। और उसके बाद मैंने टेक्निकल में थोड़ा सा काम किया। अभी टेक्निकल हम्म। में थोड़ा सा जैसे कि सर्टिफिकेशन जावा फुल स्टैक में सर्टिफिकेशन मैंने किया था। उसके बाद थोड़ा सा काम किया था जावा में। तो जी उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था। तो अभी ये सब था एक्चुअली मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी है। जी जी। तो आप पास आउट कब हुए थे, 2020 में? तो 2021 में। 21 में, ओके नाइस। ठीक है, 3 साल में फिर आपने फिर काम मतलब आईटी फील्ड से ही उसमें कर रहे थे कि किसी और चीज में कर रहे थे मतलब? हाँ, एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेशन किया था जावा में, जावा फुल स्टैक में सर्टिफिकेशन किया था। अच्छा उसके अच्छा, बाद कुछ हाँ ठीक अपॉर्चुनिटीज है। नहीं मिला था, नहीं मिला था एक्चुअली। हम्म। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम किया मैंने। अभी 8 महीने से 1 साल थोड़ा सा काम किया। लेकिन ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला था जिससे कि मेरा थोड़ा सा ग्रोथ हो पाए और कैरियर थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। तो इसलिए थोड़ा सा जी। जॉब नहीं मिला था अभी। ओके जी, तो आपने बीएससी किया था, राइट? तो आपने लाइक बीएससी के बाद आपने ऐसे कैसे सोचा कि आपको आईटी में आना है? आईटी में एक्चुअली पहले से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला था अभी पढ़ने के लिए। हम जो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इतना ज्यादा कॉलेजेस भी नहीं है आईटी के रिलेटेड। तो मैं हम्म वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टेड था। और हम्म। उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई किया जब आया पढ़ने के लिए, बाहर आया। तो थोड़ा ट्राई किया कि आईटी के बारे में थोड़ा सा जान सकूँ, कैसे होता है आईटी इंफ्रा, कैसे काम करती है, कोड कैसे लिखा जाता है। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था पहले से। तो इस वजह से जी मैं थोड़ा आईटी में इंटरेस्टेड था आने के लिए। जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आईटी क्योंकि अभी है ना थोड़ा सा ऐसी फील्ड भी है कि बहुत बूम कर रही है ना, काफी स्कोप भी है। तो हम भी यही देखते हैं कि है ना हाँ आईटी फील्ड में सबको ज्वाइन करना चाहिए, अभी अच्छा टाइम है ना। तो आदित्य, लाइक आपका जी किस सर। कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है? अभी मेरा वारा टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट हुआ है, कोलकाता लोकेशन में। वारा, ओके नाइस। ठीक है, वारा तो टेक। आपका आपकी क्लाइंट कंपनी क्या है वैसे, अगर आपको पता हो तो अभी? एक्चुअली वारा टेक्नोलॉजी एक्चुअली मोस्टली वो हैंडल करती है जो टोल प्लाजा सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ हैंडल करती है। तो इतना जो हम्म। नॉलेज मुझे मुझे बताया गया है, उन्होंने बताया है। तो जी जी जी। वो टोल रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैंडल करती है, जो भी टोल मैनेजमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर वो बनाती है, वो सारा हम्म। कुछ हैंडल करती है। तो ये मेरा क्लाइंट तो अभी वारा में के लिए ही काम कर रहा है, वारा सॉफ्टवेयर के लिए। तो अभी वहाँ पे आज टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट में ज्वाइन हुआ। अच्छा अच्छा, तो कितना वारा ने कितना पैकेज ऑफर किया आपको? अभी मुझे 3.2 का ऑफर किया। 3.2, नहीं ग्रेट, अच्छी बात है। ऑल हाँ राइट, तो आपका वैसे इसके अलावा भी आपके कुछ और इंटरव्यूज चल रहे थे या कोई और भी ऑफर मिला है?
हाँ, एक्चुअली पहले चल रहा था, अभी इंटरव्यू चल रहा था, हैदराबाद के लिए भी चल रहा था। और हम्म। हैदराबाद में 2-3 कंपनी से मुझे प्रोसेस भी हुआ था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं आया था लगता है। तो जी उसके जी। बाद और एक कंपनी में आया था गुड़गांव लोकेशन के लिए। एक हम्म। और कंपनी से ऑफर आया था। तो अच्छा। गुड़गांव लोकेशन का थोड़ा सा ऑफर आया था, और एक ऑफर आया था। तो दो कंपनी में अभी मुझे ऑफर आया, लेकिन मैंने वारा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है अभी। नहीं, अच्छी बात है, मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं, ये देख के खुशी होती है मुझे। हम सबको देख के बहुत खुशी होती है कि मल्टीपल ऑफर्स आपको मिल रहे हैं और आपको चूज करना पड़ रहा है, अच्छी बात है ना। हाँ। अ, जी जी। तो आपका गैप जो रहा था है ना आपका, जैसे कि 2021 में आप पास आउट हुए थे, राइट? तो क्योंकि आपने तीसरा बताया कि आपने है ना सर्टिफिकेशन किया है, काफी कुछ चीजें किया, तो आपका स्किल पर्पो ने हेल्प किया गैप कवर अप करने में, राइट? मतलब फिर कैसे किया आपका, मतलब क्या किया, आपको कैसा फीडबैक क्या है आपके हाँ, स्किल पर्पो को लेके? फीडबैक तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था स्किल को फैमिली के साथ, तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था। मैंने डेमो क्लासेस भी लिया था। तो डेमो क्लासेस में मुझे अच्छा लगा था, क्लासेस बहुत अच्छा था। जो टीचर्स थे, जो ट्रेनर थे, वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। ऐसा लगता नहीं कि हम ऐसे कुछ सीनियर प्रोफेसर सर के साथ बात कर रहे हैं, अभी फ्रेंड जैसे ही पढ़ाते थे वो, ऐसे कोई फ्रेंडली हमारा क्लासेस चल रहा था। जो भी हमें डाउट जो आता था, डाउट सेशन भी रखते थे। जो भी डाउट आता था हमें, हम फ्रीली पूछ सकते थे उनके साथ। कोई ऐसी बात नहीं कि हम डरना और नर्वस होना, कोई इशू इश्यू नहीं है। बहुत ही कोऑपरेटिव के साथ हमारा क्लास चल रहा था। और हेल्प करते थे जहाँ पे हमारा थोड़ा सा दिक्कत होता था कहीं पे, हमें कुछ चीजों में थोड़ा सा आइडिया नहीं होता था, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करते थे। तो वैसे ही हमें पूरा पता चलता था कि कैसे क्या काम करता है। तो सारा चीजें उन्होंने सारा कुछ हमारा मीन्स हमें पढ़ाने के लिए, हमारे हमारे स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, वो उनके तरफ से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और फर्स्ट टाइम मैंने स्किल को फैमिली के ऑनलाइन थ्रू इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज मुझे मिला एक्चुअली। ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी मैं प्लेस्ड हो गया हूँ अभी। नहीं नहीं, अच्छी बात है, होता है, खुशी होती है कभी, नहीं अच्छी बात है, आपने डेडिकेशन भी उतना ही दिया था, मुझे पता है। और तो जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो हमारा करिकुलम था, आपने काफी इंटरव्यूज दिए हैं है ना, तो क्या लगता है आपको हमारा करिकुलम कैसा रहा आपके लिए, आपको हेल्पफुल था कि नहीं, आपके लिए कैसा था मतलब? हाँ, पूरा हेल्पफुल था एक्चुअली। जो भी पढ़ाते थे वो फुली इंटरव्यू बेसिक की तरह से पढ़ाते थे, कि हमारा इंटरव्यू कैसे क्लियर हो। तो सारा कुछ डिटेल्स देते थे, जो एक्चुअली रियल टाइम कॉर्पोरेट में काम होता है। तो वो सारा हम्म। नॉलेज हमें दिया जाता था, हमें गेन करना पड़ता था, वो सारी चीजें के बारे में जानना पड़ता था। जो हम जब ऑन जॉब पे होंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर में वो सारा कुछ यूज होता है। तो बेसिक से सारा कुछ हमें सिखाया गया था, कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई दिक्कत आती है नहीं, कोई जो जहाँ भी हमें दिक्कत आती है, वो सारा कुछ हमारा दिक्कत हैंडल करते हैं, हमारा डाउट क्लियर करते हैं सारा कुछ। और मोस्टली शिवम सर जो थे, अनुष्का मैम थी, उनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। उनके साथ हमने बहुत सारा क्लासेस किया है, डेमो क्लासेस भी किया। तो वो बहुत ही अच्छे से हमें हैंडल करते थे। हमें क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो एक बाय एक सबका डाउट क्लियर करते थे, डाउट सेशन भी रखते रखते थे। जितनी बार भी हम पूछ सकते थे, हम पूछते थे। वो कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम पूछ नहीं सकते, वो सारा कुछ हमारा क्लियर कर देते थे। जी जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल अच्छी बात है। हमारा एक्चुअली एम भी यही है कि है ना, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं सब कुछ अच्छे से उन्हें क्लैरिटी हो जाए, है ना। ताकि क्योंकि वही चाहिए, राइट? बिकॉज अगर क्लियर होते लोग पहले से, तो उन्हें अपने आप जॉब मिल रही होती है ना, ऐसा कुछ होता। हम इसलिए तो यहाँ पे हैं ना, कि जो जो चीजें क्लैरिटी नहीं थी है ना, कुछ कुछ अच्छे सिर्फ गाइडेंस और डायरेक्शन दिखाना है, बाकी मेहनत करना आप लोग के ऊपर है। तो ये चीज है। और ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कंपनीज के बारे में जानना चाहूंगा, जैसे आपने इस कंपनी वरा में आपने जो प्लेसमेंट लिया है, तो आपका कैसा सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसा रहा, मतलब क्या क्या हुआ, इंटरव्यू राउंड्स कितने थे, ये सब कुछ बताओ। जी, तो इंटरव्यू राउंड हमारा एक्चुअली एक पहले तो टेलीफोनिंग राउंड हुआ था। तो टेलीफोनिंग राउंड के बाद हमारा एक टेक्निकल राउंड हुआ था। टेक्निकल राउंड टोटल 4 राउंड हुए थे। टेक्निकल राउंड हुआ था फर्स्ट। हम्म। देन सेकंड टेक्निकल हम्म। राउंड में उनके मैनेजर के साथ हमारा बातचीत हुआ था। तो उसके बाद हमारा एचआर डिस्कशन हुआ था। तो ऐसा कुछ हम्म। 4 ही हमारा चार। राउंड हुआ था अभी। 4 राउंड हुआ था। तो हम्म। ये सब था। मतलब 4 राउंड मान लो, है ना। तो और बाकी जी। जो कंपनीज आपने बाकी है ना, आपने और भी इंटरव्यूज दिए हैं, एक एक और ऑफर भी है आपके पास, तो वो सबका कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब बहुत डिफरेंस रहे हैं कि अराउंड सिमिलर थे, कैसा था? मोस्टली सिमिलर ही थे एक्चुअली। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, कुछ 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 कंपनी का 3 राउंड में सिलेक्शन हो रहा था। क्योंकि पहला तो हम्म। टेलीफोनिक राउंड के बाद एक टेक्निकल राउंड होता था, उसके बाद एक एचआर डिस्कशन राउंड होता था, जहाँ पे हमें सैलरी नेगोशिएट करने के लिए हमारा जॉब रोल वो बताते थे। तो जी। ऐसा मैंने बहुत सारे कंपनी, मैंने मोर देन 20 to 25 कंपनी में मैंने बैठा है। अभी इंटरव्यू दे चुका हूँ अभी तक 25 कंपनी में। तो अभी 2 कंपनी हम्म। से मुझे ऑफर लेटर आ गया है। और 2-3 हम्म। कंपनी से अभी प्रोसेस पे हूँ अभी अभी। ऐसा कुछ नहीं कि अभी और एक कंपनी में मेरा प्रोसेस चल रहा है अभी। और 2-3 हम्म। कंपनी में अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि डेलॉट में चल रहा है, अभी प्रोसेस में हूँ। अभी और एक कंपनी है सीफी टेक्नोलॉजी, उसमें भी प्रोसेस में हूँ। अभी 2-3 कंपनी में मेरा अभी प्रोसेस चल रहा है अभी। और ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि इंटरव्यू कॉल पे नहीं आता था एक्चुअली।
कैसे हम इंटरव्यू कॉल्स नहीं आता था तो हमें कैसे इंटरव्यूअर को बात करनी है, उनके साथ कैसे टेक्निकल राउंड क्लियर करना है। तो ये सारा चीजें के लिए स्किल पर्क ने हमें टोटली ट्रेन कर दिया। मोस्टली उनका जो मॉक इंटरव्यू, मॉक वगैरह रखते थे, मॉक इंटरव्यू रखते थे, उससे हमें क्लैरिटी मिल जाती थी कि कैसे हमें एक्चुअली रियल टाइम इंटरव्यू फेस करना है। जी इससे थोड़ा सा हमारा जो मोस्टली हमारा नर्वसनेस हो गया, फियरनेस हम्म, हो गया, तो ये सब दूर हो जाती थी, इसमें कोई इशू नहीं था। जी जी। मैं एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मॉक इंटरव्यूज कैसा हेल्प किया आपको, आपने बता ही दिया है। हाँ, तो सही कहा आपने। एक्चुअली हाँ हमारा डिजाइन मॉक का वैसे ही रहता है कि आपको है ना एक इन्वायरमेंट मिल पाए, है ना, कि जो आपको इंटरव्यू में चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे आई थिंक आपके जैसे ही काफी सारे नॉन टेक से बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। तो उन्हें आइडिया नहीं होता है ज्यादातर, ठीक है है। ना, कि इंटरव्यूज किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट हम मॉक इंटरव्यूज में अपने प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आपने देख भी लिया है ना। तो चलिए, हाँ। ये तो अच्छी बात है। आपको कैसा, आपको हम्म। करिकुलम कैसा लगा आपको, मतलब थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्या कैसा था, परसेंटेज वाइज अगर आप बताना चाहो तो। परसेंटेज वाइज मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत अच्छा था एक्चुअली। परसेंटेज वाइज अगर होगा तो आउट ऑफ 100 में 98 दूंगा। तो एक्चुअली 2% इसलिए है कि एक्चुअली कुछ कुछ चीजें में मुझे थोड़ा सा डाउट रहा। तो एक्चुअली वो मेरी तरफ से भी है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था अभी। जी वो बहुत कॉपरेट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सारा कुछ वो आज रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमें मिलता था, तो इसमें कोई इशू हम्म नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि उसे हम्म, रियल टाइम प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जैसे कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो इस वजह से भी मुझे दिक्कत जी हुआ। तो अगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा हो सके कैसे भी करके, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत वैसा कुछ जी। नहीं। तो आपको क्या लगता है आदित्य कि आप, मतलब आप, जैसे हम ये वीडियोस बनाते हैं इसलिए कि हमें कुछ है ना थोड़े से फीडबैक हमें भी मिले। तो आपको क्या लगता है हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहीं किसी फील्ड में कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो, ऐसा कुछ। इम्प्रूवमेंट एक्चुअली मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा नॉलेज था पहले से, तो ऐसा कुछ मुझे तो दिक्कत नहीं है मोस्टली। तो लेकिन हम्म, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, अगर उनको एक्चुअली जो रियल टाइम एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उसमें अगर कुछ अपडेट हो पाए सिर्फ की तरफ हम्म, से। क्योंकि हम्म, प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे हमें सर्वर कनेक्शन जी के बारे में सिखाया जाता है, तो सर्वर के बारे में तो कहाँ पे क्या हम्म, होता था ना, हमें थोड़ा सा दिक्कत होता था किसका सिस्टम में कितनी कैपेबल होगा, वो कनेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर इस सब दिक्कत को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दिक्कत, अगर वो इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी कोई इशू नहीं है अभी। तो जी। वो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं, भी बिल्कुल बोलना चाहूंगा अगर हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा पॉइंटर दिया आपने। तो बेसिकली हमें प्रैक्टिकल में है ना ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि है हाँ ना जो नॉन टेक वाले बच्चे हैं उन्हें एक्चुअली, हाँ, क्योंकि काफी सारे नॉन टेक ऐसे हाँ। भी होते हैं ना जिन्होंने लाइक लैपटॉप भी जीवन में बहुत कम चलाया है। तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ, जी जी उन्हें सर। जितना जितना बेसिक लेवल पे हम है ना प्रैक्टिकल समझा पाए उतना जरूरी है, राइट। हम्म, तो हाँ, बिल्कुल नहीं, फीडबैक हाँ। टेकन। और तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ऐसे कॉल्स की बात की आपने, इंटरव्यू कितने कॉल्स आ रहे थे ऐसे डेली आपको, ऑन अ डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिक्स अभी 5 से 6 कॉल तो कॉमनली आ जाते थे, अभी 5 से 6 कॉल आते थे डेली। डेली बेसिस में। अभी डेली 5 से 6 कॉल आते थे मेरे पास। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं होता ना इतने सारा, और मुझे कॉल्स हैंडल करना पड़ता था, उनके साथ बात करना था पड़ता था, एचआर के साथ बात करना पड़ता था, तो सारा डेली बेसिक तो 5 से 6 कॉल आ जाते थे अभी, जितने दिया हुआ अभी। कितने टोटल आए होंगे वैसे, टोटल अभी तक कुल मिला के कॉल्स। टोटल अभी तक अगर मैं मिलाऊंगा तो अभी 30-35 प्लस कॉल्स आए हुए हैं अभी। इतने 35। से वो ज्यादा ही होगा। 35 कॉल आए हो गए मेरे पास एक्चुअली। ज्यादा ही हम्म। होगा लेकिन कम नहीं होगा। इतनी कॉल हम्म, आती थी, मैं तो परेशान हो गया इतना कॉल हैंडल करते करते। अच्छी बात है ना, इतनी आनी इंटरव्यू तो चाहिए पहले ऐसे तो कॉल्स। नहीं आती थी। सही बात है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, पहले तो बहुत नहीं जगह आती ऐसा हो रहा है थी कि इतनी कॉल। लोग परेशान इसीलिए रहते हैं एक्चुअली, है ना, कि कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं ना, जॉब दें कैसे, है ना, स्किल्स है बट हाँ कॉल्स नहीं आ रहे हैं, राइट। हाँ, तो यही है जी, हमारा एक्चुअली, एक्चुअली हम यहाँ पे। वही दिक्कत होती है। जी हाँ वही एक्चुअली दिक्कत होती थी कि बहुत सारे बंदे हैं अभी, बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको कॉल ही नहीं आती थी। तो इसमें स्किल पर्सन ने हमें पूरा 100% हमें सपोर्ट किया। हमें कॉल्स असाइन होती थी, कॉल्स आती थी, बड़े बड़ी कंपनी से कॉल्स आती थी, जिसका नाम भी हम जैसे हम देखते थे पहले कि नहीं ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमें कॉल आती आ रही है अभी वो। तो हम भी पूरा शौक रह जाते थे, नहीं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से हमें ऑफर आ रहे, कॉल्स आ रहे। तो वो बहुत एक्साइटेड था, मुझे भी बहुत एक्साइटेड था, मुझे मजा भी आया अभी पढ़ के, और हैंड इंटरव्यूज देके बहुत मजा जी आया जी अभी। जी, वी आर सो बहुत हैप्पी कुछ टू सीखा हियर एक्चुअली दैट। कैसे। जी हाँ बहुत बहुत कुछ सीखा अभी, कॉल्स कैसे हैंडल करते हैं, जी एचआर का कॉल कैसे हैंडल करते हैं, टेक्निकल कैसे देते हैं, बहुत सारा इसमें एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस इतना एक्चुअली बहुत वीक था अभी। मैं इंटरव्यू के टाइम हम्म बहुत नर्वस हो जाता था। हम्म, इतना कॉल्स हैंडल करने के बाद तो मेरा अभी कोई इशू उसमें तो नर्वसनेस तो मेरा कुछ भी नहीं है अभी, मैं बिल्कुल आराम से हैंडल करता हूँ कॉल्स। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल। भी इंप्रूव हो गया मेरा।
और उसके बाद अभी अब साल भर अब काम कर लोगे, कुछ और काम भी कर लोगे वहाँ पे, तो उसके बाद तो फिर है ना वो तो आदत पड़ जाएगी। फिर तो आप इंटरव्यू निकालते ही हम्म, जाओगे है ना, जब भी आपको कभी स्विच करना हुआ है ना, जी कुछ भी करना हुआ, ग्रो करना हुआ, तो उसके बाद तो है ना बस एक बार चाहिए होता है ना, एक मौका जो चाहिए होता है एंटर करने के लिए, राइट? तो वो एंट्री जी पॉइंट हमें मिल जाता है अगर, तो जी हाँ सर। उसके बाद तो फिर इंसान ग्रो कर जाता है ना। तो ये सब जी चीजें सर। हैं। और एक एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आपको फीस स्ट्रक्चर हमारा कैसा लगा लेखा? क्योंकि आप बहुत देख रहे थे ना कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कैसे चाहिए, तो आपने आई थिंक बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज देखे ही होंगे, राइट? तो उनके कंपैरिजन में हमारा कोर्स फीस कैसा लगा आपको, हम्म। मतलब फीडबैक है कोई? उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम कम है एक्चुअली। ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में स्किल को प्रोवाइड कर रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली अभी जो सिचुएशन है, एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली सारे बच्चे अभी अफोर्ड कर सकते हैं ये फीस स्ट्रक्चर में। एक्चुअली ये सब कोर्स के लिए मोर देन लाख एक्चुअली वो डिमांड करते हैं। जी जो भी अदर प्लेटफॉर्म होते हैं वो डिमांड करते हैं जी जी मोर जी देन लैक्स, बट इतने अफोर्डेबल प्राइस में और इतना सारा कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। मैं तो बहुत थैंक्स, मेरी तरफ से तो बहुत थैंक्स करना चाहूंगा स्किल को फैमिली को कि एक छोटे घर के भी बच्चे को, सारे बच्चे को अभी देख रही है कि नहीं, उनको कैसे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि बहुत ना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा अपना काम कर सके। जी जी, हमारा एम एक्चुअली वही है। पैसा वैसे क्योंकि हर इंसान को चाहिए, पैसा कमाना है हर जी किसी, मुझे पता है, समझ में आता है कि हर किसी इंसान को पैसा चाहिए होता है। बट हाँ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एक गोल है ना, या कुछ एम है, तो वो अपने आप ही आता है। हमारा पूरा, मेरा ही नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरा इसके तर्कों का यही मानना है कि वो आएगा, अपने आप आएगा, तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। बट हम ये चाहते हैं कि है ना, क्योंकि अब एक फील्ड पूरी इमर्ज हो रही है, आईटी फील्ड जो है ना, जो टेक्नोलॉजी फील्ड है, जी वो अभी इमर्ज हो रही है, और इंडिया में खासकर उसकी उसकी जरूरत है। तो अच्छी जी बात है कि है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सारे अलग अलग फील्ड में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं है ना, 10 फील्ड 15 फील्ड ट्राई करते हैं है ना, और फिर काफी साल चले जाते हैं, लोग खराब हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं क्योंकि अब जी ये इमर्जिंग फील्ड है, तो आई थिंक यहाँ पे हर कोई आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी, आई थिंक आदित्य से एग्री करोगे, 10 15 साल के अंदर अंदर सारे सबके सबको टेक्नोलॉजी आनी ही पड़ेगी, है ना। हमारी जनरेशन जी में मुझे नहीं लगता जी कि हमारी जनरेशन के बाद कोई ऐसा होगा जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती होगी, वो सर्वाइव कर पाएगा ठीक है। तो आई जी थिंक है ना, एक बात तो मुझे लगता है कि आईटी का सबको सबको एक बार एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत अभी वैकेंसीज हैं, है ना, हर कोई यहाँ पे आ सकता है, राइट? और आपकी तरह यहाँ पे जॉब भी पा सकता है। तो जी सर। आपका फ्यूचर एम क्या है आदित्य वैसे? एक्चुअली फ्यूचर में अभी तो आईटी में है। अभी मुझे इन फ्यूचर एक्चुअली क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पढ़ना है अभी। उसमें थोड़ा सा कैरियर बनाना है, तो मुझे एक्चुअली क्लाउड मेरा में, कैरियर गोल क्लाउड यही में। है, क्लाउड इंजीनियर राजेश। क्लाउड जी जी क्लाउड इंजीनियर जी में, जी क्लाउड ओके। में और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में जी 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 मेरा कैरियर गोल स्ट्रक्चर है अभी। ओके ओके। तो एक्चुअली हम भी इसके तर्कों में कुछ अभी कोर्सेज नए ऐड करने वाले हैं, और क्लाउड भी डेफिनेटली करेंगे। तो हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं, आप हैं है ना, काफी सारे हैं, तो जो हमारे प्लेस हो हम्म, चुके हैं है ना, या फिर जो प्रायर हम हमारे साथ जो प्रीवियसली जो पढ़े हैं, तो उन्हें हम पहली प्रायोरिटी देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप ज्वाइन करना पसंद करोगे दोबारा में? जी सर। जी 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 नाइस, ऑल बिल्कुल राइट। बिल्कुल, अभी तो जी जी। स्किल के साथ तो मुझे ज्वाइन करके रहना ही है। जो भी मैं तो चाहता हूँ कि बहुत जल्दी लाया है अदर कोर्सेस भी, वो जैसे ही हम एनरोल हाँ, कर सके अभी। जल्द से जल्द आएगा, जल्द से जल्द आएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपका, जी जैसे सर। आपके, क्योंकि ये वीडियोस अभी ऑनलाइन जाएगी, आपके फ्रेंड्स होंगे है ना, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके एज ग्रुप के भी काफी लोग होंगे है ना, तो वो सब भी वीडियोस देखेंगे। इवन हमारे जो नए स्टूडेंट्स आपके वीडियो के थ्रू ज्वाइन करेंगे, उन सबके लिए कुछ सजेशन है स्किल प्रको के लेके? जी एक्चुअली मैं चाहूंगा, ऐसे मेरे जैसे भी मेरे फ्रेंड जो भी है, मेरे से सीनियर भी है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी जॉब के लिए और आईटी में एक कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली उनको रेफर करूंगा स्किल पर्पो के लिए। एंड मेरे और भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए अभी मेरे पास अभी नेक्स्ट बैच में जी अगर आ जाएंगे अभी। जी जी, नहीं, वो अच्छी बात है, हम सबका वेलकम करेंगे है ना। और हम कोशिश करेंगे कि उनको भी वैसे ही नॉलेज है ना, वैसे ही जितना भी हमें पता है चीजें है ना, वो सारे एक्सपीरियंसेस हम उन्हें प्रोवाइड कर पाए जो आपको किया। इनफैक्ट आपसे बेटर करेंगे, क्योंकि इंप्रूव आप भी करना चाहते हो लाइफ में, हम भी करना चाहते हैं। जी तो ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट आदित्य, यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू अगेन, एंड है ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है। एंड प्लीज कीप इन टच, एंड है ना, और थैंक यू सो मच आदित्य। वेल, टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बाय। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आगे हम फिर से एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे है ना, और नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल राइट, स्केल पर फैमिली, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।